हमारे देश भारत के मुखिया की ये सोच है कि भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर आ जाए। यानी कि भारत अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों के समानांतर एक लाइन में खड़ा हो जाए। इसके लिए दिन रात मेहनत हो रही है। प्रधानमंत्री जी छुट्टी नहीं लेते हैं। कहते हैं भारतीय मीडिया की छुट्टी भी प्रधानमंत्री नहीं लेते हैं, 24 घंटा काम करते हैं। इसलिए पत्रकार सवाल भी पूछते हैं कि आप छुट्टी क्यों नहीं लेते हैं, और यहाँ तक कि देश का अभिनेता पूछते हैं कि आम आप चूस कर कैसे खाते हैं। तो ये खैर बातें चलती रहती है, लेकिन सवाल ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर पहुंचने से पहले भारत की तैयारियां क्या है। अब जब भारत की अर्थव्यवस्था की बात चली है तो भारत के लोगों की रोजगार की भी बात चलनी चाहिए, भारत की महंगाई की भी बात चलनी चाहिए, भारत के दूसरे अन्य पहलुओं पर भी बात होनी चाहिए। अभी कुछ राज्यों में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी प्रचार के मोड में है। देश के प्रधानमंत्री भी चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं, अंधाधुंध सभा को संबोधित कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए देश के मुखिया नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा कर दिया कि अगले 5 सालों तक भारत के गरीब को मुफ्त में राशन मिलता रहेगा। हम सभी जानते हैं कि भारत में लगभग 80 करोड़ से भी अधिक गरीब है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में 2020 के मई महीने में इसने घोषणा की थी कि हम मुफ्त में राशन भारत के गरीबों को देते रहेंगे। उसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रही थी, तो लगे हाथ चुनाव की सभा में ये घोषणा कर दिया कि अगले 5 साल तक हम देते रहेंगे। उसी की बैठक कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की हुई, और इस बात पर मुहर लग गई कि अगले 5 सालों तक भारत के गरीबों को राशन मुफ्त में दिया जाएगा। जरा कल्पना करिए कि तीसरी अर्थव्यवस्था पूरे भारत में बनेगी और भारत के प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि आपको 5 किलो 10 किलो अनाज दे दिया जाएगा। रोजगार हम नहीं दे सकते हैं, हम आपके लिए रोजगार सृजित नहीं कर सकते हैं। आखिर हम तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बन सकते हैं जब भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अच्छी नहीं होगी, जब लोगों की आमदनी अच्छी नहीं होगी, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो सकती है। क्या भारत को केवल 5 किलो या 10 किलो अनाज के बलबूते पर तीसरी अर्थव्यवस्था का सपना देखना वाजिब है, या फिर भारत सच माने में क्या इसी अनाज के बेसिस पर तीसरी अर्थव्यवस्था की होड़ में खड़ा हो जाएगा। अभी पिछले कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के एक सुरंग में कुछ मजदूर फंस गए थे। मजदूर के लिए लड़ाई चली, रेस्क्यू ऑपरेशन चला, मजदूर अंततोगत्वा बाहर निकल गए सकुशल। उस पर क्रेडिट लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। विश्व कप हुआ 2023 का फाइनल मुकाबला हार गया, तो बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा दिया, यहाँ तक कि पनौती कह दिए। हालांकि ये बातें अलग है, खेल में हार और जीत होती रहती है। ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी टीम है, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल जीत लिया। लेकिन कल्पना करिए कि क्या ये बार बार राशन देने से भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की होड़ में हम शामिल हो जाएंगे। हम रोजगार पर क्यों बात नहीं करते हैं, हम महंगाई पर क्यों बात नहीं करते हैं, हम सुरक्षा पर क्यों नहीं बात करते, हम समानता पर क्यों बात नहीं करते हैं। आखिर ये बात कब होगी, बहस कब होगा। देश की मीडिया भी किस तरह से मुद्दे को डाइग्रेस करती है, बदलती है, इस बात को हम सब भी जानते हैं। अब इस बात को लेकर के पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि अगले 5 सालों तक मुफ्त राशन मिलेगा और चुनाव दर चुनाव चलते रहेंगे। 2024 में भी लोकसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी इसमें एक स्मेल सी आ रही है कि उस चुनाव में भी क्रेडिट लेने की होड़ है, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, लोगों का पेट भर रहे हैं। अब ये तमाम घोषणाएं कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से प्रेरित है। कितना फ़ायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, ये समझना होगा आने वाले समय में। हालांकि कांग्रेस ने कई मर्तबा और विपक्षी पार्टी ने कई मर्तबा बड़ा आरोप भी लगाया है कि प्रधानमंत्री देश के हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेता है। उन्हें देश से मोहब्बत ज़्यादा होनी चाहिए पार्टी की तुलना में, इसलिए देश सर्वोपरि है। पार्टी तो कोई भी आती जाती रहती है, लेकिन सवाल ये है कि इस पर पलटवार करते हैं भारतीय जनता पार्टी। कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी के नेता ऐसे हैं, अच्छे हैं, तो हमें उसका फ़ायदा मिलता है। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, मोदी जी का डंका विश्व में बज रहा है। पूरा दुनिया आज मोदी जी को नेता मान रही है, विश्व गुरु मान रही है। ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं जवाब में, पलटवार में। अब देखिए कई घोषणाएं हुई है, अब साथ ही साथ गरीबों के पेट भरने के लिए मुफ्त राशन की भी एक बड़ी घोषणा है, जिस पर अभी कुछ समय तक बहस चलता रहेगा।